गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चूंकि ये पीडीएफ एज इट इज हम डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा ब्लर रहता है, इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करके देखिएगा। पहला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, लेकिन इसमें पानी के क्रिस्टल्स भी रहते हैं। आपसे इस पे एक नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नया क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है? नया क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि CaSO4.XH2O करके लिख दिया जाए, CaSO4.XH2O करके लिख दिया जाए और पूछ दिया जाए कि x की वैल्यू क्या है। CaSO4.XH2O कर दिया जाए, x की वैल्यू पूछ दिया जाए, ऑप्शन में 1 2 3 4 कर दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है। इसके अलावा जिप्सम कि किस किस रूप में एग्जिस्ट करता है और क्या इसके एलोट्रोप्स हो सकते हैं। एलोट्रोप्स ना कहो, मोर अगर कंसर्न कहो तो इनके एक वैरायटी है जो एग्जिस्ट करती हैं। एक है सेलेनाइट, एक है एल्वेस्टर। तो आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैरायटी ऑफ जिप्सम। उसमें या तो सेलेनाइट को डाल दिया जाएगा या एल्वेस्टर को डाल दिया जाएगा। थोड़ा सा सुनने में न्यू लग रहा होगा, क्योंकि आपके लिए जनरल साइंस जितनी वैरायटी में है उतनी नोन नहीं रही है। जो भी रही है वो 10th और 12th लेवल पे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन CaSO4.2H2O बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज। आयरन के साथ कौन सा मेटल यूज किया जाए तो स्टेनलेस स्टील बन सकती है? तो पहले स्टील कैसे बनती है? स्टील बनती है आयरन के साथ अगर आप स्मॉल प्रोपोर्शन कार्बन का मिला दें तो आपकी स्टील बनती है। अब स्टेनलेस स्टील बनती है अगर आयरन के साथ आप क्रोमियम मिला दें और थोड़ा सा निकल मिला दें। स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है अगर क्रोमियम प्लस निकल का सही अनुपात है, और अगर निकल कम है या नहीं है तो स्टेनलेस स्टील उतनी प्रेफरेबल नहीं होती है, उसकी स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है। यहाँ प्रश्न यही पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील में क्या मिला दिया जाए कि क्रोमियम होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक एस्पेक्ट है, चूंकि हमें यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और मैं मानता हूँ कि मैं भूल भी गया। यहाँ पे कायदे में ये देखा जाना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील में कितना अनुपात आयरन का है, कितना क्रोमियम का है, कितना निकल का है, ये देखा जाना चाहिए। खैर, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन ये है कि कौन सा मेटल यूज होता है आयरन के साथ स्टेनलेस स्टील को प्रोड्यूस करने में, तो क्रोमियम है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइन एक एलोट्रोप है कार्बन का। बिल्कुल सही बात है। वाज डिस्कवर्ड बाई, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? एंड्रेजेम, कॉन्स्टेनिन नोवोसेलोव, बोथ ए एंड बी, स्टीफन कोवेलक। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यही क्वेश्चन इन कर दिया जाए कि ग्रेफीन को कब डिस्कवर्ड किया गया तो 2004 में। यही क्वेश्चन कर दिया जाए द डिस्कवरर ऑफ ग्राफीन गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन विच ईयर तो 2010। तो 2010। ग्राफीन बहुत पोटेंशियल एप्लीकेशंस की वाइड रेंज रखता है क्योंकि इसके एक्सेप्शनल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज हैं। ये जनरली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, सेंसर्स, कोटिंग्स, कंपोजिट्स, बायोमेडिकल डिवाइसेज और भी बहुत जगह यूज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एंड्रयूजिम एंड कैंस्टन एंड नोवोसेलोव। जरूरी नहीं है ए एंड बी करके आए, एंड करके आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। और जनरली जो चीज़ हमें नहीं पता होती वो वहाँ ऑड फील कराती है, अगर में पता हो जाती है तो वो नॉननेस फील करा देती है। इसलिए हर क्वेश्चन पे आपको इक्वली ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी सल्फाइड? HgS। HgS का कॉमन नेम क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। बाई डिफॉल्ट इसमें कलर हो गया है। मार्स गैस का जो फार्मूला होता है वो CH4 होता है। मोहर साल्ट का जो फार्मूला होता है वो NH4 का होल ट्वाइस या Fe2SO4 का होल थ्राइस .6H2O। और जब पोटास एलम में जाएंगे तो आपका K और L2SO4 का होल थ्राइस .12H2O। अगर टेक्निकली बात की जाए तो मार्स गैस CH4 है यानी मेथेन है। मोहर साल्ट अमोनियम फेरस सल्फेट है विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, और पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है विद 12 मॉलिक्यूल्स। वही .XH2O कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। HgS जो है इसे वर्मिलियन बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीएच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। ये टेक्निकली बड़ा मतलब इतना इजी साउंड नहीं होगा क्वेश्चन जब आपके सामने 4 ऑप्शन में हाईएस्ट पीएच की वैल्यू पूछी जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे, हाईएस्ट पीएच का मतलब किस दिशा में हम जा रहे हैं, बेसिक नेचर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा है, आपको विनेगर में भी फील हो सकता है, बट विनेगर नहीं एसिड बेस की तरफ होता है। टोमेटो जूस जो होता है उसकी वैल्यू 4.1 होती है, विनेगर की वैल्यू 3 होती है, लेमन जूस 2 होता है, गैस्ट्रिस जूस 1 होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से करेक्ट ऑप्शन अगर पूछा जाए तो हाईएस्ट पूछा है टोमेटो जूस, अगर लोवेस्ट पूछता तो आपका गैस्ट्रिक जूस होता, तो लोवेस्ट पूछता तो गैस्ट्रिक जूस होता। अगला क्वेश्चन है विच ल्यूब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर हैवी मशीन, बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सिलिकॉन ऑयल। कौन सा ल्यूब्रिकेंट हैवी मशीन्स के लिए यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट को यूज किया था। ग्रेफाइट में जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द सीट्स वो वीक होते हैं, तो ये लोअर शेयरिंग स्ट्रेंथ को शो करेंगे, तो हैवी मशीन्स में जो आप यूज करेंगे जब उसको, तो वो फंक्शन आसानी से करने लगेंगी। दस इट कैन बी यूज्ड एज सॉलिड ल्यूब्रिकेंट एंड हैज बिकम वन ऑफ ट्रेडिशनल एंड प्राइमरी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट मटेरियल्स। तो करेक्ट ऑप्शन ग्रेफाइट होगा, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर। हैवी वाटर को किसने डिस्कवर किया है, हैवी वाटर को किसने डिस्कवर किया है। एक बार क्वेश्चन H2O2 को किसने डिस्कवर किया है, ये भी SSC में पूछा गया है। हैवी वाटर को डिस्कवर किया SC यूरी ने। अगर पूछ दिया जाए हैवी वाटर को कब डिस्कवर किया गया है, तो 1931 में डिस्कवर किया गया। हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, तो D2O होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिस्कवर किसने किया है, तो जैकस थेनार्ड ने किया है, जैकस थेनार्ड ने किया है। तो इस तरीके से यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से है। ऑप्शन में पहले ही कलर किया हुआ है, इस क्वेश्चन को बदल देते हैं। अगर इस क्वेश्चन को कर दें टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। अगर यही क्वेश्चन हो जाए टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से है, तो यही आंसर हो जाएगा कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसमें 4 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जिसकी वजह से है वो तो आपके सामने है कि क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्परेरी है तो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मतलब ये दोनों चीज़ें तो याद रहे ही, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब बात आती है कि परमानेंट हार्डनेस को हटाया कैसे जा सकता है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो परमानेंट हार्डनेस को बॉइलिंग से नहीं हटा सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को बॉइलिंग से नहीं हटा सकते, कंपाउंड से हटाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, Na2CO3, उसको बोलते हैं Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट से उसको हटा सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को, और जबकि टेम्परेरी हार्डनेस को जो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की वजह से होती है उसको आप बॉइलिंग से भी हटा सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा Na2CO3 वाला पूछा जाता है। अगर यही क्वेश्चन हटा दिया जाए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाई, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो यू हैव टू चूज द ऑप्शन Na2CO3। अगला क्वेश्चन है ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, द पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे साइंस में, तो हमने ये बताया कि अगर रेड को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर दे तो जिसमें कन्वर्ट हुआ सोल्यूशन वही होगा। कन्वर्ट किस में हुआ, ब्लू, ब्लू का बी आगे ले लिया तो क्या हो गया, बेसिक। अब दूसरा ऑप्शन भी क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया कि वो एसिड होगा, और ये अगर बेसिक हुआ तो बेसिक का मतलब ग्रेटर देन 7 होता है। अब ग्रेटर देन 7 ऑप्शन में सी दिया है, टेक्निकली सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई टिपिकल चीज़ है, पीएच वैल्यू विल बी मोर देन 7। ऐसे ही जैसे ह्यूमस सॉइल होती है तो उसका मतलब एक वैल्यू पूछी जाती है तो वो 2 से कम होती है, तो उसमें ऑप्शन ईएस में क्वेश्चन आया था तो उसमें वो वैल्यूज दे दी। इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, मतलब वो फिक्सेशन जो है वो उनकी कंडीशनल होती है, और वहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू आपको ऑप्शन में उसी आधार पे सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब सोल्यूशन हमें नाम नहीं दिया है, हम पीएच वैल्यू कैसे बता सकते हैं, यानी कि उस पर ये टर्मिनोलॉजी लगेगी कि इट विल बी आइदर लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7, क्योंकि लिटमस के रेड से ब्लू होने से कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो असाइंड हो नहीं सकती है, तो ये ऑब्वियस चीज मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट बाय यूजिंग कोट्स गिवन बिलो। कोट्स आपको दिए हैं, मैच द फॉलोइंग करनी है। बहुत सिंपल है, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, 2 आपको दिए हैं। कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा आपका क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है NaOH, सबको पता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट।
वाशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इप्सम सॉल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। नीला तोता किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट। किस में मिल जाएगा? डी पार्ट में। अब इप्सम सॉल्ट का फार्मूला पूछ देते हैं, एक बार पूछा MgSO4.XH2O इज नोन एज इप्सम सॉल्ट, द वैल्यू ऑफ X 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है। इट हैपेंस अर्लियर, दे आस्क द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल्स नंबर। बीटाडीन इज एन एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन कंटेनिंग। बीटाडीन में क्या होता है? आयोडीन। एक्चुअली में आगे जब पूछा जाएगा, मतलब इस पे क्वेश्चन बनेगा बीटाडीन पे, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि बीटाडीन को दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, तो पोविडोन आयोडीन, पोविडोन आयोडीन। और अगर इसमें टिपिकल बीटाडीन में बनेगा तो पूछा जाएगा बीटाडीन और पोविडोन आयोडीन में परसेंटेज ऑफ आयोडीन अराउंड कितना होता है, तो ये नॉर्मली 10%, कहीं कहीं 10 से 12% आपको टेक्स्ट में लिखा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन का और अच्छा वर्जन बन सकता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द आयोडीन इन बीटाडीन? 1/12, 1/13, 1/10, तो 1/10 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। पोविडोन आयोडीन भी इसको बोलते हैं, और इसका पर्पज तो आप जानते ही हैं कि स्किन पे अगर कहीं घाव है तो उसमें इसको यूज किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, एंटीसेप्टिक के तौर पे वर्क करता है। बाउंड्स और कट्स में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बीटाडीन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सन इट इज। सबसे पहले इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सन है, ये कौन सी रिएक्शन है? फ्यूजन है, फिजन है? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। अब फ्यूजन और फिजन में फर्क क्या होता है? फिजन में एक कम, मतलब जो आपका न्यूक्लियस है वो कई उसमें डिवीजन हो जाता है, और फ्यूजन में 2 न्यूक्लियस मर्ज होते हैं और एक न्यूक्लियस बनता है। इसमें मास जो होता है वो कम हो जाता है, जो मास कम होता है वह एनर्जी के रूप में रिलीज होता है। अब जो सन का प्रोसेस प्रोडक्शन का होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलके हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें फ्यूजन वाली बात आएगी, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम वाली बात आएगी, और यही प्रोसीजर होता है सन में, फॉलो किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी इज। सोडियम थायोसल्फेट को यूज किया जाता है। इसका फार्मूला होता है Na2H2O3। फिक्सर का काम होता है कलरिंग को। जब आप पहले जमाने में जाते थे तो आप सामने देखते थे कि एक ट्राईपॉड पे एक लंबा सा लेंस लगा रहता है, उससे वो आपको फोटो निकालता था। फिर वो कहता था नेगेटिव फोटो चाहिए या केवल ब्लैक एंड वाइट चाहिए। जब से ये कंप्यूटराइज नहीं था, आज भी कुछ लोग इसको यूज करते हैं, तो आपको एक नेगेटिव फोटो देता था, फिर उस पर फिक्सर लगाता था और आपको वो ब्लैक एंड वाइट देता था। फिर आप उस पर अगर हाथ भी लगाते थे तो वो कलर हटता नहीं था। तो फिक्सर का पर्पज ही यही होता है कि समय के साथ लाइट पड़ने पे या रगड़ने पे उसका कलर डिफेक्ट ना हो, ये फिक्सर का यूज होता है। फिक्सर मतलब फिक्सिंग द कलर फॉर परमानेंट टाइम। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। विटामिन B12 कंटेंस। विटामिन B12 में क्या है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है कोबालामीन। इसका साइंटिफिक नेम होता है कोबालामीन। इसके अलावा विटामिन बी के जो जितने भी टाइप्स हैं उनका मेन मोटो होता है कि जो आप फूड खाते हैं, बॉडी जो फूड को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, फ्यूल में बदलती है, उसको ग्लूकोज बोलते हैं। जो आप फूड ले जा रहे हैं उसमें जनरली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है बॉडी में, उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें फ्रक्टोज होता है, जिसमें ग्लूकोज से ज़्यादा मतलब आपके पास एनर्जी होती है। और जो शुगर आप लेते हैं उसको सुक्रोज कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो मोनोसैकराइड होते हैं। सुक्रोज डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड हो सकता है। तो इस तरीके से एक यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको B12 पूछा है तो कोबालामीन है। B1 टोटल 8 आपके सामने विटामिन बी हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, B3 को नियासिन बोलते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, B6 को पायराडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, विटामिन B9 को फोलिक एसिड और विटामिन B12 को कोबालामीन, जिसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग डिसीज इन ह्यूमन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी। ब्लीडिंग, क्लॉटिंग,
ब्लड क्लॉटिंग, ब्लीडिंग, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका विटामिन के से रिलेटेड है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई से आँख से संबंधित दिक्कत होती है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई को आप फाइटोनाइडॉन बोलते हैं, फाइटोनाइडियन बोलते हैं, विटामिन के को बोलते हैं फाइटोनाइडियन, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये सभी के आगे हमने फैट सॉल्युबल लिखा है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्युबल। ए डी ए के तो फैट सॉल्युबल है, अगर यहीं से किसी एक को हटा के हम सी या बी डाल दें तो वो वाटर सॉल्युबल है, या हम क्वेश्चन में दे दें विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल और विटामिन बी, विटामिन ए डी ए के से 3 ऑप्शन कर दें तो विटामिन बी हो जाएगा। तो बी सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन, ए डी ई के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। दिस इज ए सर्टिफाइड क्वेश्चन, मतलब आसानी से बनाया जाता, पूछा भी गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए, जैकेट्स बनाने के लिए किस कंपाउंड को यूज किया जाता है? बेकेलाइट, पॉलीमाइड, टेफ्लाइन, पॉलीएरेथन। एक्चुअली में केवलर को यूज किया जाता है, एक्चुअली में केवलर को यूज किया जाता है, जो कि एक पॉलीएमाइड है, अगर केवलर के आप उस पे जाएं, मतलब इसके स्ट्रक्चर पे जाएं, तो ये एक तरीके की आपकी जो बेंजीन रिंग होती है उसमें NH और CO को अगर आप जोड़ दें और फिर बेंजीन रिंग को जोड़ दें तो इस तरीके का ये इधर लेफ्ट में इन्फिनिटी, राइट में इन्फिनिटी, या जितने तक आप सीमित कर सकें, तो ये पॉलीएमाइड में केवलर का फॉर्मेट होता है। केवलर का पर्पज ही यही है कि वो बुलेट प्रूफ के तौर पे यूज किया जाता है, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है और हीट रेजिस्टेंट है, तो उसमें असर नहीं होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स में। केवलर इज यूज्ड विच इज टर्म्ड एज पॉलीएमाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है C10 नंबर इज यूज्ड एज ए क्वालिटी पैरामीटर मेनली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, C10 नंबर। तो C10 नंबर आपका डीजल की क्वालिटी के लिए, मेजरमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है। ऐसे ही ऑक्टेन नंबर आपका गैसोलीन के लिए होता है, पेट्रोलियम के लिए होता है, तो यही पर्पज होता है C10 नंबर का। द हाइयर द नंबर द बेटर द फ्यूल बर्न्स विद इन द इंजन ऑफ ए व्हीकल। तो अगर आपको किसी मतलब क्वालिटी देखनी है डीजल की तो C10 नंबर पे आप जाएंगे, तो इस चीज को, ऐसे ही ऑक्टेन नंबर आपका गैसोलीन में होता है। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, बायोगैस में मेनली क्या होता है? तो बायोगैस में होता है CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होता है। किसमें? बायोगैस में। बायोगैस मोस्टली मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड विद ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेज इन कंसीडर्ड एज वैल्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एक क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि बायोगैस में मेथेन कितनी होती है? तो बायोगैस में 45 से 70% तक मेथेन होती है, बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन विटामिन है, हार्मोन है, एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है। तो पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब यही होता है जो बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के भीतर उनको किल कर देना, तो ये एंटीबायोटिक के तौर पर ट्रीट की जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने आपके सामने फिगर भी दिखाया पेनिसिलिन का। अगला क्वेश्चन है तो शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, शुगर जो फ्रूट्स में होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्रक्टोज बोलते हैं। और ग्लूकोज तो आपको पता ही है, बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, और सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के बनता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड होते हैं और ये पॉली या डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज। तो इस तरीके से ये आपके सामने क्वेश्चन थे। ऑल्दो केमिस्ट्री में देयर आर मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पे ऑलरेडी करा दिए हैं। बायो के क्वेश्चन भी 20 डाल दिए हैं, फिजिक्स के भी डाल दिए हैं, ये वीडियो भी पढ़ रहे हैं, इसके बाद कंबाइंड होकर एक वीडियो पड़ेगा, इसके बाद फुल मॉक में क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ऑन वी हैव फिक्स द डिस्कशन ऑफ 20 क्वेश्चन, देयर विल बी मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और थोड़ा सा पिछले 1-2 दिन में ये सिचुएशन नहीं रही कि क्वेश्चन बहुत पढ़ पाए हों कम्युनिटी पर, बट फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और वेरी सून देयर विल बी क्वेश्चन सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस वेरी सून, मे बी ऑन टुमारो।
or maybe on next to tomorrow, because I can understand the people who are attempting the question are more than 2000 और मैं चाहता हूँ कि वो उस चीज़ के रेगुलरिटी में रहें. So we will discuss them. Thanks for watching the video.